Hello students, today our subject is electrical and electronics engineering material. This subject is of electrical branch of third sem. So our first chapter is classification of material. Chapter name is classification of material. जैसे आपको सब्जेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि इस सब्जेक्ट में आप जो मटेरियल है उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, मटेरियल जो हमारा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर है जो हमारा फर्स्ट वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके 3 टॉपिक ही हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है आपका। आगे इन्हीं चीज़ों के बारे में अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में आप डिटेल के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन, अगर हम मटेरियल को क्लासीफाई करें इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर तो वो 4 क्लासीफाई करें हम ऑफ मटेरियल तो वो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है जी, फर्स्ट है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है जी। सेकंड है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। आगे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की भी 2 टाइप्स हैं। एक है जी एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल और इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल की। कंडक्टिंग मटेरियल हमारा कौन सा होता है? कंडक्टिंग मटेरियल हमारा वो होता है जिसमें से हमारा करंट पास कर जाए। कंडक्टिंग मटेरियल वो होगा जिसमें से हमारा करंट इजीली फ्लो करे, या हम इसकी ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल वो होगा विच प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस फॉर द करंट। यानी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस हमारी कम होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कोई भी मटेरियल उसकी वो विशेषता जिससे वो करंट को अपने में से पास होने से रोके। यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, करंट हमारा इजीली फ्लो कर जाएगा। और इसके एग्जांपल अगर मैं देता हूँ आपको तो वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, और भी हैं काफ़ी ऐसे एक्सेट्रा। ठीक है जी, जनरली हम कॉपर और एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा कौन सा होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल वो होते हैं जिसमें से हमारा करंट फ्लो नहीं करता। और दूसरी डेफिनेशन अगर मैं इसकी देता हूँ आपको तो उसका मतलब ये है कि इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस टू द करंट। यानी कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इस केस में हमारी रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, इसमें से इसीलिए करंट हमारा पास नहीं करता। इसके एग्जांपल हमारे आगे वुड, रबड़ एक्सेट्रा। ठीक है जी, थर्ड हमारा आता है जी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल।
अब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वो होते हैं जिसमें से करंट पास तो कर जाएगा, कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा। ठीक है जी। तो जिसमें हमारी रेजिस्टिविटी है जो दोनों के बीच में लाई करेगी, यानी कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो हमारा को ऐसा मटेरियल हो जाता है जिसमें से करंट हमारा पास करेगा कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा। आगे जो सेमीकंडक्टर हैं वो भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर मैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एग्जांपल देता हूँ आपको, तो वो हमारा सिलिकॉन हो गया और हमारा जर्मेनियम हो गया। तो नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन होता है? मैग्नेटिक मटेरियल हमारा वो होता है जिसे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं या हमारा मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। मैग्नेट मतलब चुंबक, जो चुंबक से हमारा, मैग्नेट से हमारा मटेरियल अट्रैक्ट हो जाए और जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकें उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी। इसके एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। तो ये हमारे 4 तरह के मटेरियल हम यूज़ करते हैं: कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। तो आगे जैसे अगले चैप्टर से हमारे पूरा कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर होगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर होगा, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर होगा, मैग्नेटिक मटेरियल पे होगा। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का तो आपका क्लासिफिकेशन है मटेरियल की। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है? एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी मैटर है, हमारे जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस हैं, उनमें कुछ ना मिन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वो मॉलिक्यूल्स को फर्दर हमने डिवाइड किया होता है इनटू एटम्स। ठीक है जी। तो एटम क्या है हमारा? एटम हमारा एक डिस्क्रीट पार्टिकल है जिसको हम कभी भी डिवीज़न नहीं कर पाते, यानी कि एक स्मॉल पार्टिकल जिसकी हम डिवाइड नहीं करते। मतलब कि जो हमारा कोई भी मटेरियल है, अगर उसको इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि उसके बाद वो आगे 2 पार्ट्स में ना डिवाइड हो पाए, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है जी। तो दो सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है। और द मटेरियल हुज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिसिमिलर एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड। तो जो हम थ्योरी लेकर चलते हैं, बोर थ्योरी लेकर चलते हैं। ठीक है जी। बोर थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो हमारा एटम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है जी। तो 2 मेन पार्ट होते हैं उसके। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस, सेकंड हमारा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ठीक है जी। अब जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, एटम का, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस पार्ट में हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। ठीक है जी। तो जो देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस रिमेन्स पॉजिटिव। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है हमारा, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की बात करें, ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है एटम का, न्यूक्लियस के अराउंड। इसको हम इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट बोलते हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज़ गिवन बाय,
जो ऑर्बिट है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हमें इस फार्मूले से मिलते हैं 2n² से। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूँ, जैसे उसमें तो वो 2 1 की पावर लेकर अगर मैं, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। n को हम 1 लेकर चलेंगे। अब n की वैल्यू अगर मैं 2 लेकर चलता हूँ तो सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड ऑर्बिट की, उसमें 3 की पावर लूँ मैं n की, n मैंने 3 यूज़ किया तो मेरे उस सेल में कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी। अब हमारे 2 तरह के बैंड जनरेट होते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी में। ठीक है जी, 2 तरह के बैंड जनरेट होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। अब मोस्टली हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन से भरा होता है वो हमारा नीचे आ जाता है, जो भरा होता है भारी चीज़ होती है। और जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा ऊपर रह जाता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये मोस्टली हमारा एम्प्टी होता है कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से इन दोनों बैंड के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, इस गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसी बेस पे आगे ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, इसी बेस पे ये हमारी मटेरियल को भी क्लासीफाई करती है। ठीक है, जैसे ये गैप अगर हमारा कम ज़्यादा हो उस बेस पे हम आगे मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, 2 तरह के आपको 3 तरह के बताए थे। वैसे तो आपका मैग्नेटिक मटेरियल भी है, इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर के केस में क्या होगा, जो वैलेंस बैंड है वो हमारा कंप्लीटली फिल होता है, और कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी होता है। लेकिन इसमें जो गैप है हमारा वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है जो वो हमारा मोस्टली 20 eV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी वजह से जो वैलेंस बैंड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, जिस वजह से हमारी इंसुलेटर के केस में कंडक्शन नहीं होती। यही बताया था ना मैंने आपको पीछे कि जो इंसुलेटर है वो कंडक्टर का काम नहीं करता, इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, जिसमें से करंट पास नहीं हो पाता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होती, जिस वजह से हमारा जो इंसुलेटर है वो
इंसुलेटरी रहता है, कंडक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ से फ्लो नहीं करते, क्योंकि गैप हमारा जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर मटेरियल, इस केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी कि ये हमारा कंडक्शन बैंड हुआ और ये वैलेंस बैंड हुआ, इसमें जो गैप है वो हमारा कम रहता है, नियर अबाउट 1 eV to 3 eV। ठीक है जी। तो इसमें सेमीकंडक्टर के मटेरियल में क्या होता है, कंडक्शन तभी होती है जब हम अगर टेम्परेचर राइज करते हैं। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देता हूँ सेमीकंडक्टर को, तो यहाँ पे कंडक्शन होनी शुरू हो जाती है। जो सेमीकंडक्टर है हमारा वो एज अ कंडक्टर काम करना शुरू कर देता है। जैसे इसकी एनर्जी रेज करी, गैप कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से मूव करने शुरू कर देंगे कंडक्शन बैंड में, जिस वजह से हमारी जो कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गैप हमारा कम है। कौन सा गैप? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्टर। कंडक्टर के केस में क्या होता है हमारा, कंडक्शन बैंड ये है, और ये हमारा वैलेंस बैंड है। यहाँ पे हमारा जो गैप है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी। गैप है जो हमारा वो ज़ीरो हो जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पे ये ओवरलैप करते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, जिस वजह से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इजीली फ्लो करते रहते हैं वैलेंस बैंड थ्रू कंडक्शन बैंड, इसीलिए इसमें कंडक्शन है जो हमारी इजीली होती है, तो कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो करता रहता है। ठीक है जी। तो ये आपके चैप्टर के इसके तो फर्स्ट चैप्टर के इतने टॉपिक थे। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। ठीक है। ये शायद एक टॉपिक आपका रह गया, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगा। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने पहले तो एक क्लासीफाई किया था मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, अब आपने क्लासीफाई किया मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका क्लासीफाई द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।